जब आपके पास सेवा का प्रकल्प जबरदस्त हो जाता है तो बाई प्रोडक्ट एक करोड़ों रुपया, लाखों नहीं, करोड़ों रुपया ऐसे ही ढगला हो जाता है। आज इस्कॉन मंदिर बना तो इस्कॉन के पास कितना पैसा होगा बताइए। इस्कॉन मंदिर देखा है आप लोगों ने? यहाँ पर अहमदाबाद में है, पूरी दुनिया में है, ग्लोबली है। एफएमसीजी के अंदर पेप्सोडेंट, अलग अलग प्रकार की हम लोग जो सारी रूटिंग आइटम जो खाते हैं, उन सभी से जितना भी रेवेन्यू इकट्ठा होता है उनसे 4 गुना पैसा इस्कॉन के माध्यम से करोड़ों संस्थाओं के अंदर इकट्ठा होता है। तो आखिरी बात, बार बार 3 बार बोलो सभी लोग, मंगल कल्याण आवासन। छाती पे हाथ रखो। आज से बराबर वो गरम जब गिन रहे हो तो घर के अंदर 2 चीज होनी ही चाहिए। एक तो मंगल 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 मंगल, बताना चेहरा ऊपर आनंद 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 आनंद। और दूसरे नंबर के अंदर कल्याण। जो काम करूं वहां पर सहजता और सफलता मिले, तो उसके लिए वसगरम की साधना से 5 ऊ मिलते हैं। लिखो सभी लोग। पहले नंबर के अंदर उदय होता है। उदय यानी प्रगति। जैसे सूर्योदय, भाग्योदय। इस 4 दिन के वसगरम की साधना से मेरा भाग्योदय होने वाला है। उदय का मतलब होता है हर चीज में बढ़ोतरी। दूसरे नंबर का ऊ जो है उनका मतलब होता है उच्च पद, प्रमोशन। यहाँ पर जितने भी लोग सबसे पहले संकल्प करो कि मुझे 1 करोड़ की क्लब में शामिल होना है। जिनके पास 1 करोड़ तक पैसा नहीं है, जो 1 करोड़ तक कर लिया है, वो संकल्प करेंगे कि भाई मुझे आने वाले 2 साल में 10 करोड़ रुपया बनाना है। उच्च पद। वसकर्म की साधना करने से तीसरी चीज मिलती है, वो चीज का नाम है उपाय। आज हजारों लोग कंफ्यूजन में हैं, ये करूं ये करूं ये करूं ये करूं ये करूं ये करूं। लेकिन आपको पता चल जाए कि आपका जिंदगी का लक्ष्य ये है, आपका लकी कलर ये है, आपका लकी नंबर ये है, आपको इस दिन ही ये काम करना है। उपाय यानी रास्ते मिलने से हजारों आपके बैरियर ऑन द स्पॉट टूट जाते हैं। चौथे नंबर की बात, वसगरम के साधक उत्तमता को प्रकट करते हैं। उत्तमता, उत्तमता यानी क्या? तो डॉक्टर सुंदर साहब जी ने बताया कि हम लोग ऑटो के अंदर बैठे हैं और 95 रुपीज का बिल आया है। हमको क्या करना है? उत्तम व्यक्ति और गरीब व्यक्ति का लक्षण। एक व्यक्ति को कपड़े की दुकान थी, शर्ट बेचता था। उसके दुकान पे 2 ग्राहक आए। पहले नंबर का ग्राहक आया, करीबन 300 रुपए का एक शर्ट था। आकर के शर्ट देखा, शर्ट बढ़िया, जोरदार जोरदार जोरदार। और आखिरी में हमारी जो मेंटालिटी होती है, क्या होती है? कम करो कम करो कम करो कम करो, करना पड़ेगा, मैं बार बार का कस्टमर हूँ, ये हूँ वो हूँ। बोले लिखा है भाई फिक्स रेट है। नहीं नहीं, करना पड़ेगा, मेरा चाचा नहीं, इसको फोन लगा दो। कुछ लोग तो इतने होशियार होते हैं कि तेरे भाई को मेरा दोस्त है, ये है वो है, फिर भी बोले भाई 300 देना है तो दो, नहीं तो जाओ। 300 रुपये दे दिया। शाम के समय में एक और क्लाइंट आया। जैसे आया, अलग 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 शर्ट देखे, शर्ट पसंद आ गया, उन्होंने शर्ट ले लिया। कितने रुपए का है? उन्होंने बोला 300 रुपये का। सटक करके 300 रुपया उसको दे दिया। बोल के बहुत जोरदार, मजा आ गया। अब वो शाम को घर जाएगा, किसको याद रखने वाला है? कौन से क्लाइंट को याद रखेगा? जिन्होंने प्रेम से दिया। उत्तम मानसों की लक्षण ही वो होते हैं। જેટલા લોકો કચકચિયા છે, આ બધા પોતે એનાલિસિસ કરવાનું છે। તમે લોકો છો એવું નથી કહેતો, પણ 2-4 જણા તો છે જ તે। તમે ધર્મનો ધય સમજ્યા નથી। તમે સામાયિક કરી લો, પ્રતિક્રમણ કરી લો, વર્ષિતપ કરી લો, એ ખાલી કાયાના એક યોગા છે, બાકી બધું જ જીરો। તમારામાં કચકચ છે ને, એ 2 રૂપિયાના લીંબુમાં, 4 રૂપિયાના કોથમીરમાં અને ધંધાની અંદર। તો હજી આપણે ધર્મ નથી સમજ્યા।
મહાપુરુષો કરોડો રૂપિયાનો વેપાર કરી નાખે. આ દુનિયાની અંદર સૌથી મોટો બિઝનેસમેન પૂનમચંદ શેઠ યાની પુણ્ય શ્રાવક હતા. સેંકડો દેશોની અંદર એના બિઝનેસ હતા, છતાં આમ ચપટી વગાડતા. ઉત્તમ પૈસા હોય નહીં છૂટે, પાપી પૈસા ક્યારેય ન છૂટે. કેટલા બધા લોકો રિયલ ગરીબ હોય છે, પણ એના કરતા કેટલા બધા લોકો મગજના ગરીબ હોય, પૈસા છૂટે જ નહીં. તો કે આ ચોથા નંબરની સાધના બધા બોલો, મારે ઉત્તમ બનવું છે. ઉવસગરમ સ્તોत्रની साधना करता 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 और आखिरी नंबर की बात, ये मैं आपको बार बार शांति से, गुस्से से, आदेश से, जैसा भी समझो, क्योंकि इसके बगैर धर्म ही नहीं है. तप भी बाद में है. यहाँ पर चतुर्मास में जितने भी लोग तप करने वाले हैं, बराबर है, सील भी बाद में है, भक्ति भी बाद में है. धर्म की शुरुआत का पहला नंबर दान है. धर्म की शुरुआत का पहला नंबर क्या है? वो चाहे 1 रुपये का दो, 98 का दो, 10 रुपये का दो, 100 रुपये का, वो आपकी चॉइस है. लेकिन दिया बगैर कोई व्यक्ति गेहूं को बोएगा ही नहीं, तो हमारे पास गेहूं आएगा भाई? तो 5वें नंबर की चीज, वो सकरम स्तोत्र की साधना से छाती पे हाथ में रखिए. मेरे अंदर उदारता है. खाना खाने के लिए बैठे हो, एक आध रोटी गरीब को, कुत्ते को, गाय को दो. थोड़ा घना महीने के अंदर अच्छे पैसे आ गए हैं. विशेष रूप से मैं आपको एक और, जैसे ही जो लोग जॉब करते हैं और जो लोग बिजनेसमैन है, महीने के अंदर एक दिन तो अपनी कुलदेवी माता जी को एक श्रीफल और 10 रुपया 20 रुपए का पेंडा, उसका थाड़ का मतलब समझते हो सभी लोग? थाड़ का, जैसे 10 तारीख को पगार आया है, हमारा पगार लिया, घर से रास्ते से ही जा रहे हैं. हमारा ये विजय है ना, विजय यहाँ पहली बार जॉब उसने चालू किया, वो जैन नहीं है, लेकिन संस्कार कितने जबरदस्त है. जब उसको हमने पहली पगार दिया तो सबके लिए कुछ न कुछ नाश्ता लेके आए. शास्त्र के अंदर श्राद्ध विधि ग्रंथ में लिखा है कि जैसे ही आपके पास पैसा है, जब भी मेरी भी शुरुआत थी, मेरे पास भी 100 रुपया 1000 रुपया इतना है, पैसे थे नहीं, इतने सारी संकट प्रॉब्लम, तो पूजन करा के 25,000 का बंडल लेके 50,000 का लेके आऊं, वहां रात को पद्मावती माता जी की साधना में करता था, वहां पर आप रख दो. उस दिन से आज दिन तक मैं मेरी स्टोरी आपको बताता हूँ. मैंने इतने बिजनेस किए, इतने धंधे किए, कभी मैंने हिसाब नहीं रखा है. जितना पैसा मुझे चाहिए ऑटोमेटिक सारे पैसे आते ही रहे हैं. और 8, 10, 15 ऐसे मेरे पास परिवार आ गए, गुरुजी आपको जब भी अच्छा काम करना है, जितना पैसा चाहिए उतना हमसे मंगवा लेना. जब पैसा आपके पास आते, आप कुलदेवी माता जी के पास में रख दीजिए. एक श्रीफल को बराबर खोलते हुए, थोड़ा सा अग्नि पे टच करते हुए बधेर के सबको खा लेना. ये सारे रिचुअल जिन्होंने छोड़े हैं, वही लोग गरीब बने हैं और वही लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं. और जो बिजनेसमैन है, वो कभी पूनम को, अमावस्या को, शुक्रवार को, अपने माता जी का जो वार है उस दिन ये क्रिया, तो हाथ छाती पे रखो. वह सकरम की साधना से पहले नंबर में क्या चाहिए? नंबर 1, मंत्र जाप के पहले माइंडसेट बनाओ. माइंडसेट नहीं बनेगा तो माला खाली गोल 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 घूमने वाली. पहले नंबर के अंदर आपको चाहिए उदय चाहिए. उदय यानी भाग्योदय. क्या चाहिए? अगले साल 6 महीने के बाद आप बोलो तो बोले मेरे को जबरदस्त कोटि का भाग्योदय हो रहा है. दूसरे नंबर में क्या चाहिए? विजय पताका, विजय की प्राप्ति, उच्च पद की प्राप्ति. तीसरे नंबर के अंदर उपाय. किस चीज का उपाय? जीवन को सफल बनाने का हर उपाय वो सकरम स्तोत्र से मुझे प्राप्त हो. चौथे नंबर के अंदर उत्तमता, यानी ये एक चीज करोगे 53 दिन की, आप सभी को मुझे गुरु दक्षिणा देना है. जितने भी कमजोर और गरीब लोग मिले ना आपको पता चले कि यार ये बोल नहीं सकता है, इसके पास अच्छे कपड़े वपड़े नहीं है, इसको समाज में जानता नहीं है, उसको ऐसे कंधे पे हाथ रखना, बराबर है, और उसको बोलना तेरे साथ मैं हूं. क्या बोलना है आपको? तेरे को कोई भी जरूरत पड़े ना, तू मुझे आधी रात को कॉल करना, मैं तेरे साथ में हूं. इतना कर सकते हो सभी लोग? हाँ या ना? सामने वाले की खुशी और उत्साह इतना बढ़ जाएगा, इतना, जिसकी आप कोई कल्पना नहीं कर सकते. आज बोलने वाला नहीं है कोई,
और सामने वाला भी सब समझता है। सामने वाला आप बोलोगे तो कोई मांगने नहीं आ जाएगा, पर उसको कोई हूंफ एक बार दे दे, उसको कोई हाथ पकड़ के कोई आगे बढ़ा दे, तो चौथे नंबर की चीज हम क्या करेंगे? जोर से बोलो, क्या करेंगे? उत्तमता करना है। और पांचवें नंबर के अंदर जब भी मौका मिले, रोज रोज रोज, गुरुदेव चंद्रशेखर महाराज बताते कि जेब के अंदर 20, 25, 50 रुपया तो कम से कम रखो। यहाँ से निकलना स्टार्ट करो। पूरा दिन के अंदर कितने गरीब लोग आपको मिलते होंगे? તમે બહુ મહાન છો, આપી દો છો। એનું કહેવાનું એમ છે કે 10 વ્યક્તિ મળે છે, 2 રૂપિયા પણ આપણે ખાલી આપીએ ને, 5 રૂપિયા પણ આપીએ તોય આપણું ખાલી થવાનું નથી। અને તમને હું સાચું કહું છું, આ તમને કોઈ એકદમ ઉત્સાહિત કરવા માટે યા મોટિવેશન માટે નથી કહેતો। તમે જ્યારે આપવાનું શરૂ કરો છો ને, ત્યારે તમે ગણી ન શકો એટલું આવવાનું સ્ટાર્ટ થઈ જાય છે। આ અમારા જીવનની તમને સક્સેસ સ્ટોરી તમને કહું। અમે જીવનમાં ક્યારે અમારે એડ કરવી જ નથી પડતી। રોજના અમારી પાસે 200 કોલ છે। અમારે કોઈ દિવસ ક્લાયન્ટ ગોતવા જવા ચાલુ કર્યું ત્યારથી આજ સુધી, અને મેં 16,000 મારા સ્ટુડન્ટોને ભણાવ્યા છે। જેમ તમને બધાને અત્યારે મારા પ્રત્યે આટલો અનહદ પ્રેમ છે, એમાંથી 500 કરતા તો વધારેનું કોઈ દિવસ કોઈને ફિઝિકલ મળ્યો પણ નથી। એ લોકો જ્યારે મને ફિઝિકલ જોવે છે ને, એકદમ ગાંડા થઈ જાય। તમારા જીવનમાં જ્યારે ઉત્તમતા આવે છે ઓટોમેટિક, જેમ આપણને ઈચ્છા હોય કે ભાઈ મારા 10 ક્લાયન્ટ બને, મને એમ ઈચ્છા થાય કે તમે આખી જિંદગી મારી સાથે જોડાઈને રહો, એમ માણીભદ્રજી તમને ગોતી રહ્યા છે, પદ્માવતી માતા તમને ગોતી રહ્યા છે કે મારે કોકને શક્તિ નાખવી છે। કોને નાખવું? તો કે પ્રયાગ ભાઈ 50 દિવસ સેવા કરી છે નિષ્કામ ભાવથી, આને આપણે હીરો બનાવવું છે। આમાંથી કોઈ વ્યક્તિ છે જેને 27 ગાથા પણ વસગરમ આવડે છે? એવા કોઈ વ્યક્તિ છે? તમને आवड़े वो सकरम सूत्र जो रियल है वो 27 गाथा का है। कोई भी चीज इजी मिल जाती है। मंत्र तंत्र यंत्र हमसे दूर क्यों हो गए? तो कुछ ऐसे मूर्ख लोग जैन शासन में पैदा हुए कि जिनको वैल्यू करना नहीं आता था, और कुछ ऐसे गलत लोग, जैसे पाणिभद्र जी की पूजा के लिए बहुत जगह पे लिख दिया है ना, बहनों को पूजा नहीं करनी, लेकिन क्यों नहीं करनी वो किसी को नहीं पता। तो बीच में वो सकरम की इतनी बड़ी आसाधना हुई। मुख्य वो सकरम जो है वो 27 गाथा का है, फिर आपको 18 गाथा का मिलेगा, 11 गाथा का मिलेगा। विशेष यदि जिनको तुरंत कोई भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जो लग रहा है कि सॉल्यूशन ही नहीं है, तो यहाँ पर जो जैन नगर है, जैन नगर बताए सभी लोगों को, वहां पर जो महाराज साहब जी हैं उनका नाम है बंधु बेलड़ी जिनचंद्र हेमचंद्र सागर सूरी महाराज। आपने यदि अयोध्या पूर्व देखा है, उसकी पूरी अंजनसला का प्रतिष्ठा मैंने कराई है। मातृ पितृ मंदिर जो ऐसा मंदिर है पूरा, एक तरफ मम्मी है, एक तरफ पिताजी है, और उनके हाथों में भगवान है। उनके जीवन की सबसे बड़े 15 साल तक उनके सारे साधुओं को मैंने पढ़ा है। गुरु महाराज जी के साथ में जब भी बैठने का मौका मिलता था, तो गुरु जी कहते थे कि 9 गाथा का जो वसगरम है हमारे जीवन में 9 निधि को प्रदान करता है। कोशिश करना 5 गाथा का तो आता ही है। अभी पूरा चातुर्मास में 1 महीने में 1 गाथा पक्की करोगे तो भी 4 महीने में 4 गाथा हो जाएगी। सभी को 9 गाथा का वसगरम धीरे 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 सीखना है। ये कार्ड हाथ में ले लीजिए। आज हमने वसगरम का पहला अक्षर उ और उनके 5 प्रभाव को जाना। कल हम वसगरम सूत्र कौन से भगवान का है? तो कि पार्श्वनाथ भगवान का पहला अक्षर प। तो प से हमारे जीवन में ये बोलने से 5 ऐसे प्रभाव कल हम सभी लोग जानेंगे। उसके पहले ये जो नीचे का मंत्र है, सभी लोग एक बार पहले मैं बुलाता हूँ, वैसे आपको बोलना है। ये मैंने लाखों की संख्या के अंदर जाप किए हैं। ये पार्श्वनाथ परमात्मा का अट्टे मट्टे कल्प है। नेमीश्वरी महाराज साहब जी के अंदर एक बहुत बड़े साधु भगवंत हो गए, जिन्होंने चंद्रोदयसूरी महाराज, नेमीश्वरी महाराज जी का संप्रदाय के बारे में लोग जानते हो। चंद्रोदयसूरी महाराज, सोमचंद्र सूरी महाराज, वो मंत्र यंत्र तंत्र के खा थे। आज से 25 साल पहले उन्होंने मुझे सूरत के अंदर मक्खनजी पार्क करके एरिया है, और मक्खनजी पार्क एरिया में अंजनसला का प्रतिष्ठा थी। उस वक्त चंद्रोदयसूरी महाराज जी ने, उस वक्त में मुमुक्षु अवस्था में था, एक महाराज साहब जी के साथ में पढ़ता था। उन्होंने मुझे एक बार बुलाया, बोला कि तुझे ये करना है। वो चंद्रोदयसूरी महाराज साहब जो सूर्य मंत्र की साधना करते ना, ऐसे बैठते थे, इतना बड़ा पूरा ऐसा, सारे पट सारे यंत्र
और इतनी सारी अलग अलग माला से दिन के अंदर करीबन 6 से 7 घंटे जिनका जाप में निकलता था। दूसरे जो हमारे गुरु जी थे नवरत्न सागर सूरी महाराज जी, यदि आपने किसी ने देखा हो, नाम सुना हो, दिन के 6 7 घंटे जो पूर्ण रूप से मंत्र जाप ध्यान साधना और इतने बड़े कार्य किए। आज भी उनका एक शिष्य विद्यमान है जो जोधपुर में इस बार चातुर्मास से, जिनका नाम है आदर्श रत्न सागर जी महाराज। जब अभी मैंने जिरावला में इनका पॉडकास्ट किया उनके शिष्य का, तो ये लक्ष्मीवर्धक जैन संघ है, नाम सुना है सभी लोगों ने। वो कोशिश करते थे कि जैसे ही 9-10 बजे प्रवचन खत्म हो जाए मंदिर में जाकर के बैठ जाते थे। उन्होंने ध्यान लगाना शुरू किया। 12 बज गए, 1 बजे जैसे मंदिर क्लोज होता है तो पुजारी तो मंदिर क्लोज करके चला गया। शाम को 5, 5:30, 6 बजे आया और जब उन्होंने मंदिर खोला तब पता चला गुरु भगवान के ध्यान में नहीं। थोड़ा कोशिश करो कि जो भी मंत्र गिनते हो ना, उनकी अनुप्रेक्षा, हम लोग अनुप्रेक्षा नहीं करते। हमारे पढ़ने का है 4 प्रकार 5 प्रकार का है। पहले सूत्र लेना, सूत्र अर्थ तत्व, जो हमारे पूरे अलग प्रकार की आराधना के अंदर ध्यान करना है, धारणा करना है। आइए सभी लोगों को आज करोड़ों बार की शक्ति, आपने मेरे को आपकी जिंदगी के 50 दिन दिए हैं, 45-40 दिन। बहुत सारे लोग रोज सुबह में 2 घंटा देते हैं, बहुत सारे लोग शाम को 2 घंटा देते हैं। कुछ ऐसे हमारे प्यारे लोग हैं कि दोनों टाइम आते हैं। तो मेरे जीवन की सारी परम शक्तियां आज मैं आपको दे रहा हूँ। आपके जीवन की खूब उत्थान हो, खूब जीवन में आप आगे बढ़ो। सभी लोग मैं जैसे बुलाता हूँ वैसे बोलना है। ओम नमो भगवते पार्श्वनाथाय ह्रीं धर्मेन्द्र पद्मावती सहिताय अट्टे मट्टे शूद्र विगट्टे शूद्रान् स्तंभय स्वाहा। ये जो कल्प है, कल्प का नाम है अट्टे मट्टे कल्प। क्या नाम है? इसके साथ साथ में जो भी प्रकार की शूद्र पीड़ा यानी नजर लग गई है, कहीं पर आपका पैर पड़ गया है, किसी ने आपको दुश्मन मान लिया। बहुत बार ऐसा होता है हम तो नीचे देख करके जाते हैं, नीचे देख कर, पर हमारा जो नीचे देखना भी हजारों लोगों को पसंद नहीं है। हमसे जलते रहते हैं, दुखी करते हैं, तो कि उस वक्त आपको ये मंत्र आपको सपोर्ट करेंगे। ऐसा कुछ भी है, किसी ने कुछ कराया है, कितने सारे हमारे साधु जी भगवंत के ऊपर ब्लैक मैजिक होता है और जैन लोग तो करते ही हैं। अजैनों के लिए हम लोग सब दुश्मन हैं। हमारे इतने बार घोड़े हुए, इतनी रील से चढ़ रही है, तो उनसे कोई दूसरा समाज खुश नहीं हो रहा है। तो उस वक्त सभी को ये अट्टे मट्टे का कल्प करना है, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए जिनसे हमें पछताना पड़े। एक जो प्रोटेक्शन, एक हमारी ओरा कवच, हमारी जिंदगी शांति से, धर्म से, भक्ति से, परिवार के साथ अच्छी तरह से जी। कई बार सब कुछ होते हुए भी घर में शांति नहीं रहती। बार बार बाधाएं, डर, तनाव और नेगेटिविटी जीवन को घेर लेती हैं। ऐसे समय में हजारों लोगों ने भरोसा किया जैन अनुष्ठान के दिव्य ऑरा क्लीन पाउडर पर। विशेष मंत्र ऊर्जा से सिद्ध यह दिव्य स्नान प्रक्रिया मन को शांति, घर को सकारात्मक ऊर्जा और जीवन को नई उम्मीद देने में सहायक मानी जाती है। आज हजारों परिवार इस आध्यात्मिक अनुभव से जुड़ चुके हैं। अब आपकी बारी है। आज ही अपना ऑरा क्लीन पाउडर बुक करें 9427395116। जैन अनुष्ठान निकुंज गुरुजी। जीवन के अंदर एक पल्ले के अंदर जैन धर्म की सारी बातें, सामायिक प्रतिक्रमण, पूजा पाठ सब कुछ रख दीजिए और दूसरे पल्ले के अंदर आप रखिए साधर्मिक की भक्ति। अभी हमारे पास 500 से भी ज़्यादा जैन भाई बहन वृद्धाश्रम के अंदर अवेलेबल है। 3 जगह के ऊपर जैन अनुष्ठान जुड़ा हुआ है। आप ये देख रहे हैं, प्रत्येक माता पिता को हम लोग पूरी तरह से सेवा, भक्ति, व्यावस, समर्पण कर रहे हैं। ये सारे वृद्ध जैन है, ये सारे वृद्ध जो है किसी न किसी इनके बेटा जो है विदेश में चला गया है या तो किसी को पुत्र नहीं है, उन सभी की जिम्मेदारी, उन सभी की सेवा करने का सद्भाग्य जैन अनुष्ठान को मिला है। तो आप भी आपके घर पे ऊपर बैठे बैठे इन सभी वृद्धों को भोजन करना चाहते हो, वस्त्र देना चाहते हो, व्हीलचेयर देना चाहते हो, एक छोटी सी धनराशि, एक छोटा सा समर्पण
मात्र 1111 रुपया समर्पण करते हुए ये सभी वृद्धों की सेवा का अनमोल लाभ आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हो, सभी की सेवा कर सकते हो, सभी का ब्लेसिंग प्राप्त कर सकते हो। तो जरूर 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 हमारे सारे जैनियों को सेवा करने का अप्रतिम मौका चैन अनुष्ठान आपको दे रहा है। इस QR कोड में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग राशि को भेजते हुए ये अनुपम लाभ को आज ही आप सभी लोग प्राप्त करें।